सुमति वैश्वानर तनो शार्दूल चरमावरम कालुरा कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम काशी शमकली कलमशो शमला कल्याण कल्पध्रुवम नौमीढ्यम गिरिजापति में गुणनिधि में कंदर्प हम शंकर में हिमगिरि के उत्तुंग शंग पर ये पहले सला शीन पदमाशन यहाँ बिखरी बहो फटिक शिलाएं ये पिंगल वर्ण जटाओं से छादित सुर शरीदारा ये भाल विधो खबर लगता हो मनहर न्यारा ये भम 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 भमकार ही हो गोपाल ये भम 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 भमकार ही हो और गल सर्पों की माला छलछला चमक शीर चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला ये दक्षिणेकर में हो त्रिशूल टकवा करता हो दम दम ये गजमुख खदमुख नंदी बाएं और बोल रहे हो बम 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 पार्वती पतियो शशि शेखर मम हृदय बद्धया जावो भ्रमित हो रहा है गुरु मयंक सनमार्ग शंभु दिखलाओ जय गिरीश गौरीपति अगहर जय करल कंठ मदनारे आशुतोष भगवान त्र्यंबक जय पशुपति पल्लवधारी शिवानाथ गरीब गुणास्तु स्मृत ग्राम था इशाराम यशफल मृत्युढो कि योगियों को रमाकर स्वयं आत्मानंद के माध्यम से परमानंद के प्रयास यहाँ ब्रह्मानंद पहुंच जाता था, किंतु आपने उसके साथ समाज की प्रधानता की भेंटना देते हुए अरे जय प्रस्तिया ताकि न्याय का शमन और न्याय उत्थान के उत्तरदायित्व कर यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना कर विश्व को आध्यात्म मुक्षा बनाए रखो और उसी के परिपालन का प्रणाम यहाँ स्वयं राम के स्थान पर परशुराम क्यों रो रहे थे मां भवानी और तुम खड़े प्रभु जहाँ वेदनाओं से द्रवित और मां पर नहीं हिलते प्रभु निश्चित हुआ न्याय कुछ जो कहानी मौन है क्या सुनिया यहूद घोष भारी यह जो कहानी मौन है क्या हुआ ये भीषण प्रलय जो फिर भी अन्याय मौन है ये लुट रही संपूर्ण निधि और फिर भी वधार कम मौन है कह नहीं सकते हो कुछ और शांत इतने क्यों प्रभु ये इतिहास का पन्ना न हिलता यह कौन
साकार प्रभु विश्व में अन्याय का झंडा गड़ाने जा रहे, भक्त के विश्वास में ठोकर कर रहे, विनके विधानों का प्रबल उपहास स्वामी कर रहे, फिर भी परस्पर शांत हो आदेश शादी रहे। अरे सत्तार उदर माता के क्यों स्पष्ट कर दो हे प्रभु, लता दिखिल शंभो जगभर शांत बैठे गए प्रभु। प्रलय विमर्श आवृत हो रहा है, कौन साकार प्रभु शंभो जो रहा, कैसा हुआ है घनघोर, तो बता दो हे प्रभु। त्रैलोक हिलता आज ये तो बता दो हे प्रभु, कौन विजयी बना है खबर दो। ओम क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, और गिर पर छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, यहाँ पर जीवों में है हलचल क्यों पत्ता के शांत पवन, ये बनकर झमझा झकोरे आए, यह उत्साह काल की बेला में, और घन घोर काली मां छाई बिन गगन बीच, यह चंचल क्यों और सौदा मैंने दिखाए, फिर पले काल के ही कैसे यह घन घोर हटा गिरी आई, कई धोमकवा के गुजने, कई धोमकवा के गुजने, बलिवाहन पर तंत गड़ाया, ये भगवा बिना की क्या कारण, क्यों मेंग चित जगराना ये अथवा राहु के तो दोनों मिले, और रवि शशि पर भय गाए, ये दोनों ने मिलकर यहाँ आर तलाव सुनाई, क्या फाट गया उर्वी का उर, अरे अथवा अंबर खैराना, ये भगवान बिना की क्या कारण, क्यों मेंगे चित्त जगराना। भगवान सूर्य बालेश्वर महादेव शंकर, कौन मेरे कण करो में कर रहा भार्गव सावधान, कौन कहता है बारंबार, थोड़े धार लो कर में पुनः हुआ, ये जगते तल पर संघर्ष, और नहीं मिट पाया अभी अमरश, हो रहे मदमाते मानो, यह पीकर दानवता फाशो बधे मेरा, ये कह रहा पुकार, धार लो कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार, ये महेंद्राचल महेंद्राचल क्यों दो रहा, आज बड़कन क्यों बोल रहा, क्या छोड़ दो ये छोड़ दो, और साधे हुए क्षमा, ये उठे अंतर मन में व्याधि, ये हिमालय हिमालय और भी क्यों एक यह दिखाई पड़ते हैं मुझको आज, उठ रहे प्रलयकारी लोग ये पड़ रहे विस्मयकारी विस्फोट, क्या छाड़ दो और अरियों के भुजदंड, वेदनी में भर दो नरमुंड, जगत को कर दो एकाकार, कौन कहता है बार। चलो प्रस्तुर चलो प्रस्तुर, पहला जग में हाहाकार, भारत की पावन सुंदरा पर कौन कर रहा नाचार, को गोल रहा है भूमंडल, को गोल रहा है भूमंडल, गोपाल को बोल रहा है भूमंडल, चौदशक में हिल गई आग, मात भारती बुला रही है, उठो प्रस्तुर जा रहा है, मानवता बादी तुम भी दल, मानवता को मुसल रहे हैं शांत सज्जनों।
सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं भारत की पवित्र धरती से। अरे भाग भाग बात भारती बुला रही है, उठो प्रस्तर जाग जाग, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी। लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा धूस का नृत्य, सब लोगों से पीड़ित है निर्बल, और उसे गंगा जल फैला है 34 चल ही चल, कैसा आया फिर सारा राजा से लगातार कंपनित हो रही। बार बार क्या मातृभूमि भारती मैया सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान, क्या कह रही हो मां बार बार, ओम क्या मातृभूमि भारती और पुकारती है बार बार, यह राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार। अरे आज आर भूमि पर यहाँ नार वार कर रहे, हे मातृ तुंग सिंह पर वह प्रहार कर रहे। मातु सिंह वाहिनी हरिलाल को पुकारती और हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती, कह रही उठो राम यहाँ युद्ध तो हो तैयार, राम दो समाधि त्याग हाथ लोग उठार धार, हाथ भुजाएं में चल पड़ी है। हल्का दल मिटाने को तो चरण हमारे उछल पड़े हैं, दशकाने को ये उम्र बड़ी दशमें ज्वाला दम कर निशाने को मैं फिर से धारू चलो धरा पर रण तांडव दिखलाने को है। साधना छोड़ छोड़ो करना है जग का शेष काम, ये राम राम तो बन बैठे बस बाकी पन्ना परशुराम किसकी अलकाभे लगी आहट, कौन उड़ा लगातार, कौन लाल मैया ने जन्मा जिसने फैलाया अंधकार, पुष्पा पर भयंकर रहते दशा छाया भीषण अंधकार। अरे क्षणिक समाधि श्रोता हो देखूंगा मेरी समाज समाधि भंग होने का क्या कारण है खबर दे। अरे प्रत्याशित महान आश्चर्य का खंड हो चुका, चमचम चराग कपड़ा से चमक चंद्रहास, उसके बीच में कुआसा छिप जाता था और छिप जाते थे क्षत्रियों का दिल हिल जाता था, जीवित है अभी धरा के बीच में मैं, जिसे देख दिग्गजों का दिल हिल जाता था। आश्रम देवियों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं समस्त उनकी रक्षा करना, परशुराम का महाऐतिहासिक अभियान मथुरा पैंगर को हर हर महादेव, हम विश्वनाथ, वंदे मातरम, वंदे भेरुआ। अवसर सुनि श्रीमद हनुमंत गुगल कुल कमल पतंगा, एकम सकल सकुचाने जपट जन जबाल पान, सुधीर भूत बल माजा वाल विशाल त्रिभुवन, शांत वेश करने कठिन बरनि न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस आय गहा सब एक सही करो लाला। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रणीत हो, प्रणाम प्रणीत हो कि अहो भाग इस मिथिला का तपो निष्ठ आपका अभिनंदन, ये कृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंधन। सेवक का प्रणाम प्रणीत हो, प्रणाम प्रणीत हो। एक तरफ शासन है एक तरफ प्रशासन। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है सिर ध्वज तो बार बार साष्टांग दंडवत करे, तो जिसे प्रणाम किया जाता है वह व्यक्ति उसे उठाकर के गले से लगा लेता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, नैतिकता है, दिव्यता है और भाव पक्ष। और जब व्यक्ति जितना झुकना सीख जाता है वही व्यक्ति उतना ही बड़ा बन जाता है। मैं विचार करता हूं समय की ओर, तो एक समय वो होता था जब लोगों के मकान बहुत छोटे होते थे परंतु रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। लोगों के वस्त्र बड़े मैले कुचेले हुआ करते थे परंतु पहनने वाला बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था।
और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में पान का बीड़ा तो रचा हुआ नहीं दिखाई पड़ता था शीरध्वज, परंतु पेट बड़ा मजबूत और निर्बल हुआ करता था। लेकिन समय बदल गया। अरे दुर्भाग्य, समय बदला, देश बदला, पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी सनातन संस्कृति का दमन कर दिया, तो फिर व्यक्ति भी बदल गया। लोगों के मकान तो बहुत बड़े हो गए, परंतु रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया, बड़ा पौना हो गया, या यूं कहा जाए निस्संदेह पूर्वक नीच निकृष्ट प्रवृत्ति वाला। और लोगों के वस्त्र तो बड़े चमक धमक चमकीले दिखाई पड़ते हैं, परंतु पहनने वाला बड़ा गंदा हो गया। इसलिए हमारे देश की दुर्दशा हो गई। योगीराम जनका जी विधाय से अष्टांग योगी शीरध्वज जन नाम ज्ञान का कालम कर्म का जो ज्ञान और कर्म में एकात्मकता रखता हो, मनुष्य का नाम है जनक। जन नाम प्रजा का नाम पुत्र का जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालित करता हो, मनुष्य का नाम है जनक। और जन नाम पृथ्वी का नाम आकाश का जिसका राज्य और सौर पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई तक फैल गया हो, मनुष्य का नाम है जनक। या फिर यूं कहा जाए व्यास जी जो आचार्य कहते हो, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। क्या बात है, ये भी कुछ गड़बड़ है। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो शब्दों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। इस पृथ्वी से पुत्रे उपजावे वही जनक है। और निज घर में भगवान बुलावे तो फिर वही जनक है। एक बार स्वयं परमपिता परमेश्वर को आने के लिए बात कर दे रही, परमात्मा तुम्हें आना ही पड़ेगा, मनुष्य का नाम है जनक और जनक तुम्हारे जीवन के लिए शुभाशीष। ओम यह जनक तुम्हें जग मंगलमय हो, जनक यह जनक तुम्हें जग मंगलमय हो। क्यों? क्योंकि यह जन जन की जाल तुझी हो, यह मूर्त मधुर महाल तुझी हो, इन शब्दों के सम्मान तुझी हो, और इस वसुधा के भगवान तुझी हो। पावन परम परमे तुम्ही हो। यह जग में सौर्य कांति तुम्ही हो। फिर एक समय वो आएगा शीरध्वज जब यह विश्व करेगा पूजा पे, जब यह विश्व करेगा पूजा तेरी, तुम्हें कभी न कोई भय हो। जनक तुम्हें जगमंगल मैं हो, यह जनक तुम्हें जग मंगलमय हो। धर्म के भो, धर्मावतारी भो, धर्मनिष्ठ भो, कर्तव्यनिष्ठ भो, आयुष्मान भो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। शुभाशीष कल्याण बुलाए प्रणाम करा। बेटी देखो ना, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। ठहरो शीरध्वज बालिका से प्रणाम करवा रहे हैं, और इसका मुखारविंद मानो शास्त्र वंशमानियों को भी लज्जित कर देने वाला है। और मैं विचार कर रहा हूँ भगवान चंद्रमौली को बिहाय कर मिथिला में पदार्पण मैया। ओम क्या ये कैलाशपति, क्या ये कैलाशपति मम स्वामिनी है पधारी, क्या विष्णु भवन से रमा है पधारी। ऋषि की छटा इंदु बेराजती है, और इसी की प्रकृति वह रमा साजती है। तो फिर बताओ बताओ ये किसकी लली है, बताओ बताओ ये किसकी लली है। ये शरद चंद्र की चांदनी लागती है। मैं जानना चाहता हूँ बालिका का संपूर्ण वृत्तांत और संपूर्ण परिचय अवगत कराऊं। तपोनिष्ठ, तपोनिष्ठ यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। श्रवण करें देवता कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज
राज सुनो ये सुकुमारी, भूमि जा कहूँ या जनक लली, ये है मम प्राणों से प्यारी। तो हल कर क्षण महिका किया, तो प्रकटी सुता अभिराम है। रानी सुनैना ने पाला इसे, और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर। कौन? जो सन्मुख शोभा पाती है, दो आशीर्वाद इसको भगवन, ये चरणों में शीश झुकाती है। क्या नाम बताया? सीता। किसके द्वारा रखा गया? श्री नारद जी के। देवर्षि नारद के द्वारा नाम रखा गया सीता। एक दिव्य महात्मा के द्वारा दिव्य नाम रखा गया, और नाम रखा गया सीता, सर्वमयी सीता, सबके हृदय में वास करने वाली सीता, यह जगतमयी सीता, प्राणियों के हृदय में वास करने वाली सीता, और मेरे हृदय को मोह लेने वाली सीता। बेटी तुम्हारे लिए सुभाशीष है। धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली बालिका, ओम धरती के अंत से उपजी, ओ धरती मां की प्यारे, ये सुख समृद्धि सौभाग्यवती हो, और बेटी जनक दुलारी जब तक रहे आशर से दुरा, और अम्मा गंगा की धारा, ये तुलनी अनुरागपति में, और बेटी सदा तुम्हारा निश्चर श्रृंगार नाथ देवे, निश्चर श्रृंगार नाथ देवे। इस यवनी तल पर आई हो, यहाँ अमित शक्ति अंशावतार ले बेटी वैदेही कहलाई हो। परंतु शिवध्वज बालिका के ललाट पर मैं एक लिख रहा हूं, क्या? वनवास हो, वनवास हो, ये वनवास हो, पति साथ रहना होगा, राक्षस की कारण, लेकिन फिर से राजा, लेकिन फिर से राजा और रानी बनकर सुख भोग जय पारा। लेकिन फिर वनवासिन दुर्भाग्य है उछल, लेकिन फिर वनवासिन ये लिखा भाग्य में, ये भविष्य कथन हमारा। ऋषिबाल भीख की पावन कुटिया में होगा आवास तुम्हारा। फिर लव कुश होंगे, यह लव कुश होंगे, तो नमल पुत्र शिक्षक तुमको बनना होगा। ये युद्ध समय में, यह युद्ध समय में तुम पुत्रों को निज पिता से लड़ना होगा। प्रेम समय में और सिया सुनो, धरती में समा जाएगी तू, और निज शक्तित्व यहाँ बान के ये साल छोड़ जाएगी तू। परंतु मैं देख रहा हूँ जानकी मन ही मन में चिंतन और नमन प्रस्तुत कर रही हो नमन, कर रही हो नमन, और मन में हो के मगन। तो ये आशेष है राज रानी बनो, राज रानी बनो,
महारानी बनो और सतारा की शुभ कहानी बनो, ये गुड़ की खानी बनो, गुड़ की खानी बनो, दया दान ही बनो और तुम शिवान बनो, यह कमला रानी बनो। ओ जनक बालिका, ओ जनक बालिका, तुम हो जग पालिका और जग में बनका दुष्ट दानव हो, राज राजी बनो, महाराजी बनो और इस धरा के सुभग सुभग कहानी बनो। आयुष्मती भो, अखंड सौभाग्यवती भो, ले जाओ सुंदर। आशीष दीनो शल्या सुमित्र और नाम है, ये बंधु दोनों यह राम लक्ष्मण वीरता के धाम है अवध से लाकर इन्हें सब धन रवेद सिखा दिया, विद्या बला अरु अति बला सत्कर्म ज्ञान सिखा दिया, ये गणित निशाचरों का वध किया है राम ने, यज्ञ को निर्विघ्न कर अति सुख दिया है राम ने। मैं हूँ महासौभाग्यशाली जो उभय दिशि राम है, ये रम रहे जो चरे चर में योगियों के धाम है, हे प्रिय परशुधर राम अब बाबा उत्साह वर्धन कीजिए, सत्कर्म की शिक्षा सहित आशीष इनको दीजिए। ये तो अच्छे हैं, लेकिन इनसे अच्छे आप हमको लग रहे हैं। ऊपर से नीचे तक वेश विन्यास आपने जो बढ़िया बनाया है, अतुलनीय है, दिव्य है। अरे आप दिव्य हैं, बालक दिव्यतम हैं, आप सुंदर हैं। हाँ, मैं हम कह रहे हैं कि दिव्य हैं आप हमारे बाबा। अब नाती अगर बाबा को दिव्य नहीं कहेगा या बाबा के परिवेश को दिव्य नहीं कहेगा तो कौन कहेगा संसार में? आप दिव्य हैं, बालक दिव्यतम हैं, आप सुंदर हैं, बालक सुंदरतम हैं। और सुंदरतम बालकों के लिए सुंदरतम आशीर्वाद है व्यास जी। क्या है? ओम सनत कुमारों के द्वारा, ये सनत कुमारों के द्वारा ओ सृष्टि पाठ उच्चारण, ये स्वयं तनत बने आकर के पुर सेवा पाठ करे धारण। राजकुमारों, तुम संस्कृत की गौरव गरिमा को बढ़ाओ। संस्कृत संस्कृति का अनन्य विन्यासक संबंध है, और जो राजा संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं वहां जाकर के सभी भाषणों से संस्कृत का सुंदर और दिव्य परचम फहराओ। संस्कृत संस्कृत शेषमलंकृत लालू, संस्कृत संस्कृत शेषमलंकृत तुम झंकृत कर दो रवीणा, ये रिद्धि सिद्धियां हरिधियां आवेंगी, परम राशि परम प्रवीणा, फिर वत्स तुम्हारे शन रक्षक हो और सदा शेष साई भगवान, जहाँ दशो दिशाएं यश गाती हो और कभी ना हो तुम दोनों का विशाल। राजपुत्र मम्माक्यम त्रैलोक्यनाथना हर्षमुखम जयम प्राप्तम दीर्घाय राम लक्ष्मणो राम ही। यार बढ़िया बोल रहा है।
आपने कहा जो श्याम वर्ण का बालक है जिसका नाम राम है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा कि ये चोर है। ये किसी ग्राम स्तर का नहीं, ये किसी जिला स्तर का नहीं, ये किसी प्रदेश स्तर का नहीं, ये किसी राष्ट्र स्तर का नहीं, अपितु अंतरराष्ट्रीय चोर है। या यूं कहा जाए बाबा, यहाँ अंतरलोकी चोर है। ओम राजतराज समाज मुह, यह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन, यह विश्व विलोचन चोर। इसलिए ने कहा कि चोर है। बाबा एक हमारा निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, जाना नहीं है भी। हे हो गाधिनंदन, हे हो गाधिनंदन, रुक जाओ हमारे कहे बाबा सामरो, बाबा सामरो और सलोन हो, भरी नयन देख लेने दो। यह उम्रो है अगाधी, यह उम्रो है अगाधी, प्रेम मन मानस में और प्रेम का पवित्र चित्रयाज खींच लेने दो। ये सुधा का समुद्र, यह सुधा का समुद्र पाए छुदा, क्यों न बुलाऊं आज और छिक कर अरे बिंद रसराम पी लेने दो। राम रम जाओ, राम रम जाओ, राम देवता ये में और या तो परशुराम को राम रमने में दो। मुनि ये मुनि निर्मल हो इनके जीवन, आओ यह मुनि निर्मल हो इनके जीवन, सुख पावे इनसे जीवन भर। हर शाम मानव के तन मन सब अंग पर भान भरे, सब परभान भरे। याद्रग की अनुपम पुतलियों पर, याद्रग की अनुपम पुतलियों पर, यह दान हो तल कृष्ण भरे। ये आते नहीं षष्ठी गणना में, ये आते नहीं षष्ठी गणना में, और दोनों ही मानव गणना की प्रतिबिंबित मुखमंडल पर, जिनके संकल्प विकल्प विजय। मुनि निर्मल हो इनके जीवन, मुनि निर्मल हो इनके जीवन। ले जाओ गाधिनंदन बालकों को, थोड़ी देर और ठहर जाएंगे तो हमारे नेत्र फट जाएंगे। शुभम दिव्य मंगल। बहुत बहुरी विलोक कशन कहाँ शुभागमन का हुआ आज गुम्फित प्रयोग का कई कारण राजा जुड़े हैं, कई कारण भीड़ भाई भारी, भीड़ भाई भारे। समाचार कही जन का सुनाए, जय कारण मही सब जाए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधजगो रखी हुई थी। क्यों पहुंची पुत्री? ये बालिकाएं कार्तिक स्नान किया करती हैं, और जिस समय अंतिम दिवस होता है सभी देवालयों में जाकर के अर्चन बंदन और पूजन किया करती हैं। वही समय था, बेटी सीता जा रही थी सभी देवालयों में पूजन करने के लिए। महारानी सुनैना ने कहा कि बेटी
ये भगवान शंकर के आयुध भी हमारे पूर्वजों के आराध्य हैं, इनका भी पूजन कर देना। तब क्या हुआ कि था मार्गशीर्ष का प्रथम दिवस और कृतिका व्रत उद्यापन हित। तब माँ ने कहा उस सीता से कर भूमि शुद्ध धनु पूजन हित। तो पाकर माँ का आदेश सिया चल पड़ी सुता धनु पूजन को। अक्षत चंदन शुभ गोरोचन शिव आयुध के आराधन को। पहुंची जिस क्षण उस बेदी में तो बाएं कर अजगौ उठा लिया, एक हाथ से तुहाकार किया और दाएं कर बेदी लीप सिया। निज सौर्य पराक्रम दिखा दिया। पुत्री के साथ में सखियां थी। सखियों ने आकर के महारानी सुनैना से बतलाया, सुनैना ने मुझसे बतलाया और मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मैंने पुत्री को देखा पर पुत्री ने मुझे नहीं देखा। और जब मैंने देखा वह अजब दृश्य तो मन में संकल्प महान किया कि तो मेरी वीर बाला है, वीर सुल्का है, इसने विशेष कार्य कर दिया कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनत वचन फिर अनतनी देखे चाप खंडेर महिगारी। परम श्री ब्रह्मर्षि दधीश की स्मरण रह सकता है और जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहीं कि न मोही बार बार बिनमुनि तो ही कहनाथ। इस दास के लिए आपने राघव राम रही रेशमी शैली का प्रयोग किया जा रहा तुम्हारे द्वारा। तुमने कहा नाथ सम दुल बंजरी हारा हुई कि दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला मेरा दास ना, अगर सभी प्रकार की नैतिक क्रियाओं में भाग लेने वाला दास वह अनुकूलता कार्य करने वाला होता है दास। परंतु कार्य किया गया प्रतिकूलता का, कार्य किया गया निहित का, कार्य किया गया नैतिकता का। इसलिए राघवेंद्र धनुष तोड़ने वाला मेरा दास बोल ही ना, दास तो दास वह सेवक कहने क्यों नहीं सेवक सो जो करे शिवता नहीं तो अभी करी सेवक है तो करे मेरी सेवकाई, नहीं तो कार्य किया गया हरि का शत्रुता का और मांगी गई है परशुराम से लड़ाई से सुरघुराम यही शिव धनो तोरा भगवान चंद्र बोली के पाल पिनाक का खंडन किया है वो कोई साधारण नहीं, शास्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है, मेरा विभर। तुम क्या मांग रहे हो? अगर तुम क्या मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश से रहा हूँ शोभ लगा
राजा। सो माने भाई कौन धनुष तोड़ने वाला है, सो बिलगाओ बिलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो देख रखो, नहीं तो न तुम्हारे जी है सब राजा और सब। सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान, बोले पलाश धरहि अपमान। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी का वक्तव्य कह रहे हैं, जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, और शत्रु यदि इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये व्यवहार क्या करेंगे। तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारी जी हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो सब राजा मारे जाएंगे। मैं तो विचार यह करने लगा कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। राजा जनक से भी इन्होंने कहा था, बेग दिखाओ मूल नत आजू और उल्टो मही जहां लग तब राजू। धनुष किसने तोड़ा है यह बात ये जानना चाहते हैं। तो चिंतन में यह करने लगा, जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय किसी व्यक्तित्व को जब यहां बैठे राजाओं ने देखा तो देख करके जान लिया कि धनुष इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति तोड़ नहीं पाएगा। देख सब नृप ही हारे और जन राकेश उदय भय तारे, अस प्रतीत सबके मन माही कि अमुख चाप तोरब सक नहीं। किसी को देखा और देख करके राजाओं ने जान लिया कि इनके अलावा कोई दूसरा धनुष तोड़ नहीं पाएगा। और उस समय धनुष टूटा भी नहीं था, माने टूटा नहीं है, और देख करके ये विश्वास मन में हो गया कि इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति धनुष नहीं तोड़ पाएगा। और परशुराम जी ने भी उसी व्यक्तित्व को देखा, जिस व्यक्तित्व को राजाओं ने देखा उसी व्यक्तित्व को परशुराम जी ने भी देखा। तो राजा देख करके जान गए कि इनके अलावा कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो फिर परशुराम जी देख करके क्यों नहीं जान पा रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला यही हो सकता है। जब राजा देख करके जान सकते हैं तो क्या परशुराम जी देख करके नहीं जान सकते? फिर ये मार काट का रास्ता क्यों अपना रहे हैं? फिर ये धरती पलटने की घोषणा क्यों कर रहे हैं? यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। धनुष टूटा है, जनक की कन्या का विवाह हो गया है, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। कन्या का जब विवाह होता है तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति विवाह में सहयोग की भावना रखता है कि हमसे जितना हो सके वो बन जाए, कोई बाधा कोई व्यवधान उत्पन्न न होए। तो महाराज आपस से हाथ जोड़ के कहना है कि सहयोग की भावना रखो, और न सहयोग की भावना रखो तो कम से कम ये मार काट की बातें न करो। हमने तो अपने बाल्यकाल में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, बहु धनुही तोड़ी लड़काई, लेकिन कभी कबू न असरिस कीन गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या इस धनुष से आपको ममता है? और यदि ममता है तो उसका कारण क्या है, उसका हेतु क्या है? यही धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। और चाहता ये हूं कि जो लोग खड़े हैं पीछे वो लोग आगे आ जाएं, पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाएं, हमें लगे कि हमारी बात 10, 20, 50 लोग सुन रहे हैं तो बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है ना। बढ़िया वातावरण बने, कहें क्या कहना चाहते हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। लक्ष्मण कह रहा है कि महाराज, और राजा लोग धनुष तोड़ने वाले को जान गए। देखो नई बात आई है। हाँ, लक्ष्मण ने कहा उसको राजाओं ने भी देखा और परशुराम ने भी देखा। जानते ना, एक नई बात आई कि उसको राजाओं ने देखा और परशुराम ने भी देखा धनुष तोड़ने वाले। तो राजा उसको जान गए, और जब परशुराम ने देखा तो परशुराम नहीं जान पाए। अच्छा, राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को देखा इसलिए राजा जान गए, और परशुराम ने जिसको देखा है वो हो तुम और तुम्हारा भैया राम। राम ही
चितय रहे थकी लोचन और रूप अपार मार मद मोचन। तो हमने राम को देख करके परशुराम के नेत्र थकित रह गए। तो हमने जिसको देखा है और दिखाया गया है, गुरु विश्वामित्र के द्वारा दिखाया गया राम को, लक्ष्मण को, तो हमने राम और लक्ष्मण को देखा है। अच्छा, राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को देखा है। यहां दो बातें अलग अलग। राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को देखा है, इसलिए वो जान गए। अच्छा, हमने जिसको देखा है वो है राम और लक्ष्मण। तो क्या धनुष तोड़ने वाला राम है या लक्ष्मण? देखो, ये पता नहीं है अभी, ये भी अवगत नहीं कराया गया। लक्ष्मण ने कहा है कि राजाओं ने उसको देखा है, तो राजा उसे जान गए हैं। और परशुराम ने भी देखा है, तो राजाओं ने जिसे देखा है वो तो धनुष तोड़ने वाला है, लेकिन परशुराम ने जिसे देखा है वो है राम। तो क्या धनुष तोड़ने वाला राम है? एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण कह रहा है बहुत रही तोरी लड़काई कबहू न असरिश कीन गुशाई। मैंने बचपन में बहुत सी दलियां तोड़ी, तो हम क्या करें, प्रसादी बांटे क्या? अरे हमसे क्या लेना देना है, तुमने तोड़ी होगी। हाँ, एक शब्द है असरिश। असरिश माने ऐसा क्रोध। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी दलियां तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। तो लक्ष्मण, जैसा आज टूटा है इससे पहले कभी ऐसा टूटा नहीं है। इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा क्रोध और विरोध कभी नहीं किया गया। तुमने कहा क्या इस धनुष पर आपको ममता है? कोई ममता नहीं। दो प्रकार की ममता है, सांसारिक ममता, पारमार्थिक ममता। भगवान शंकर से हमें आस्था है, श्रद्धा, विश्वास है, प्रेम है, नैतिकता है, लगन है, अनुराग है, समर्पण की भावना है। लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रेन बालक काल वश बोलत तो ही न सभार धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित। आप कहते हैं लक्ष्मण तुम काल के वश में हो ना महाराज, आपको धोखा हो रहा है। आप लोग बैठ जाइए। हम काल के वश में नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे लिए तो शास्त्र कहता कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्रामा। हम तो काल को भी जीतने की सामर्थ्य रखते हैं, तो काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर जब तक हम राम जी के साथ में हैं तो हमारा काल बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की। और जो भक्त होता वो तो यही गायन किया करता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है। तो जहां भगवान की कृपा दृष्टि है वहां काल बाल बांका नहीं कर सकता है। और लक्ष्मण जब तक राम चरणों से जुड़ा है तब तक काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये आपको भ्रम हो रहा है कि लक्ष्मण काल के वश में है, एक बात। दूसरी बात, अब देखिए हमारी और आपकी बात में अंतर क्या है, समझना जरा। इन्होंने कहा राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को देखा है तो राजा जान गए, लेकिन हमने तोड़ने वाले को नहीं देखा है। थोड़ा अंतर हो रहा है। हमने ये नहीं कहा था कि तोड़ने वाले को राजाओं ने देखा, ध्यान समझना। मानस का पठन पाठन करने वाले लोग बैठे हैं। मैंने ये कहा था कोई व्यक्तित्व जब समाज में आया, नेत्रों के सामने जब राजाओं की आया, धनुष उस समय टूटा नहीं था। राजा तो धनुष तोड़ने आए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। दीप दीप के राजा धनुष तोड़ने आए थे, लेकिन आकर के जब वो बैठे और कोई विशेष व्यक्ति उनके सामने जब आया तो विशेष व्यक्ति को जब देखा तो देख करके जान गए कि तोड़ने तो हम भी आए हैं, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा तोड़। उस समय धनुष टूटा नहीं था। तब टूटा नहीं तो तोड़ने वाले को राजाओं ने कैसे देख लिया? धनुष जब टूटे उस समय नहीं है तो राजाओं ने तोड़ने वाले को कैसे देखा? राजाओं ने उस व्यक्तित्व को देखा। और प्रमाण मैंने ग्रंथ से दिया था, प्रभु ही देखी। जब उसको राजाओं ने देखा, प्रभु ही देखी सब नृप, नृप माने राजा, प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे। हृदय में हार मान गए। क्यों हार मान गए? क्योंकि जान गए कि आए तो हम हैं, लेकिन हमारे बस की बात धनुष तोड़ना नहीं है। तो कहा कौन तोड़ेगा? तो कहा प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे और जनु राकेश उदय भय। जैसे चंद्रमा जब उदय हो जाता है तो चंद्रमा के आगे तारों का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसे ही राजाओं ने सोचा कि अब ये आ गए हैं तो इनके आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और देख करके जान लिया। अस प्रतीत, प्रतीत माने
विश्वास अस प्रतीत सबके मन माही कि अमुख चाप तोरब सक। माने उनके मन में ये विश्वास हो गया देख करके कि इनके अलावा कोई दूसरा धनुष तोड़ नहीं पाएगा। और बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला और मेली सी अमुख। जब वो जान गए कि इनके अलावा कोई तोड़ नहीं पाएगा तो उन्होंने कहा ऐसा करो बिना धनुष तोड़वाए अब जयमाल डलवा दो, चूंकि हमारे बस की बात है नहीं धनुष तोड़ना। तो तात्पर्य ये निकल रहा है कि राजाओं ने उसको देखा और देख करके जान लिया कि धनुष कौन तोड़ेगा। तो जब राजा देख करके जान सकते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा तो महात्मा जी देख के नहीं जान सकते कि धनुष किसने तोड़ा। और हमारा जन्म तो ऐसी धरती पर हुआ है जिस धरती के महात्मा व्यक्ति को देख करके बता सकते हैं कि तुम क्या पूछने आए हो उनसे। गलत तो नहीं वैसी? हम क्या प्रश्न करने आए हैं महात्मा ये देख करके बता सकते हैं, है ना। केवल देख लें कैसे जान जाएंगे? तपस्या के बल से, साधना के बल से व्यक्ति के मन की बात वो जानने में सामर्थ्यवान होते हैं। तो अब हमारी बात ये कि राजा जब देख करके जान सकते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा तो क्या परशुराम जी देख करके नहीं जान सकते कि धनुष किसने तोड़ा? और इन्होंने देखा है जिस समय मिथिला में आए तो बहुरी बिलोक विदेह सन कहु काह अति भीर। तो जब इन्होंने भी देखा और राजाओं ने भी देखा तो जब राजा जान सकते हैं तो महात्मा तो और जल्दी जानेंगे। तो फिर देख के काहे नहीं जान पा रहे हो कि धनुष किसने तोड़ा है? या तो ये कहो कि हमने देखा नहीं, हम आंखें बंद किए, तो ऐसा भी नहीं। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लक्ष्मण हमें धनुष से ममता नहीं है, आस्था है, विश्वास है, हमें धनुष से श्रद्धा है। तो धनुष से श्रद्धा यदि है तो अवलत कहां बने रहे? ये तो वही बात हो गई कि माता पिता जब तक रोग से ग्रसित हैं तब तक पुत्र को कोई लेना देना नहीं, कि मरे चाहे जिए हमें कोई लेना देना। और जब माता पिताजी समाप्त हो जाए तब पुत्र आके कहे कि हमें बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी आस्था थी पिताजी से। तो अब ये धनुष टूट गया, अवलत कहां रहे? और तब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं। अब तो ये धनुष टूट गया है। का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुनिका पछताने। अब क्रोध विरोध करने से क्या लाभ है? धनुष से यदि श्रद्धा थी तो पहले आना चाहिए था। जब टूट गया है तो अब आने से कोई लाभ नहीं है। अच्छा, श्रद्धा भी यदि है, उन्होंने कहा ममता हमारे शब्दकोश में नहीं है। चलो ममता शब्दकोश में नहीं है लेकिन श्रद्धा इनके शब्दकोश में है। तो उन्होंने कहा हमें श्रद्धा है। तो यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा का जन्म कैसे होता है? विचार करिए, अच्छे लोग जरा बैठे चिंतन करिए। श्रद्धा तो आपने कह दिया लेकिन श्रद्धा का जन्म कैसे है? मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं। लक्ष्मण कह रहा है, बात वही है, अब थोड़ी सी बात घूम गई। लक्ष्मण कह रहा है कि राजाओं ने जब उसको देखा है तो प्रभु ही देख, एक शब्द आया है प्रभु। प्रभु माने प्रभु ही देख, प्रभु माने स्वामी। तो राजाओं ने जब पहले ही उसको अपना स्वामी मान लिया, वहां एक शब्द आया प्रभु ही देख। तो राजाओं ने जब पहले ही उसको अपना स्वामी मान लिया है तो पूरा समर्पित भाव हो गया है, समर्पण हो गया। और जब समर्पण हो गया, स्वामी बैठा है, समर्पित भाव है, समर्पण हो गया। और जब समर्पण हो गया है तो वो जान गए कि यही धनुष तोड़ेंगे। जब हमारे स्वामी बैठे हैं, प्रभु ही देख, प्रभु माने स्वामी, तो हमारे स्वामी सम्मुख बैठे। अच्छा, परशुराम ने जिसे देखा है, दोनों बातों में अंतर है। परशुराम ने देखा है राम, और अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि धनुष तोड़ने वाला है कौन, या वो जो स्वामी है वो स्वामी कौन। जिस स्वामी को राजाओं ने देखा है वो स्वामी कौन है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन परशुराम ने जिसे देखा है वो स्पष्ट है, वो स्पष्ट है, वो है राम। अब जरा विचार करो कि जिस परशुराम की भुजाएं रणभूमि में कभी नहीं थकी, जिस परशुराम के पैर रणभूमि में कभी नहीं थके, उस परशुराम के नेत्र राम को देख करके थक गए, तो किसका मतलब है कोई ना कोई विशेष व्यक्तित्व। अब
अब धनुष तोड़ने वाला कौन है? ये भविष्य के गर्भ में भाई हमने तो राजा जनक से सीधा सा एक प्रश्न है, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन है? सीधा प्रश्न, उत्तर क्या है? अतिडर उत्तर देत न पनाही और कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर गया और डर के वशीभूत होकर के कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। तुम्हारा भैया राम खड़ा हो गया। देखो बड़ी राजनीति है, अरे बड़ी बड़ी राजनीति का जंजाल है। तुम्हारा भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज नाथ शंभु धनुबंजन हारा और होशी क्यों एक दास। तुम्हारा महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है। अब दास कौन है ये नहीं पता, बड़ी रहस्यमयी शैली है। धनुष तोड़ने वाला दास तो आपका है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें पता आयस हमारे लिए क्या क्या है। तो हमने कहा राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, सुनो राम जी शिव धनु तोरा साहस बाहु शमशोर पोरा शो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जई है साहब। परशुराम के द्वारा ऐसी कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? परशुराम के शब्दकोश में ऐसा कौन सा शब्द है जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा? तुमने कहा कि हमारे ऊपर राम की कृपा है, तो क्या हम राम के विरोध में? कैसी बात कर रहे हो? तुमने कहा लक्ष्मण कह रहा है कि हमारी राम के ऊपर कृपा है, तो क्या परशुराम राम के विरोध में? हमने तुम्हारे भैया राम का विरोध नहीं किया है, हमने अपराधी का विरोध किया है। और अपराधी कौन है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए राम का विरोध परशुराम के द्वारा नहीं किया गया। मैं फिर रुका जा रहा हूं। देखिए महाराज जितनी चतुराई से निकलना चाहते हो इतनी चतुराई से हम निकलने नहीं देंगे। चक्कर में ना पड़ो। चक्कर में तो तुम पड़ चुके हो, चक्कर में ना पड़ो। अब बीच में ना बोलो, धैर्य से सुनो। बिल्कुल, जितने धैर्य से हमने सुना है उतने धैर्य से तुमने सुना है और उतने धैर्य से हम भी सुन रहे हैं। अब का है बीच में बोल रहे हो? सुनाओ, इसमें तुम्हें आपत्ति क्या? आपत्ति ये कि हमने पूछा था कि श्रद्धा का जन्म कैसे, उत्तर अभी तक नहीं आया। अब बात आपने कही थी कि धनुष में श्रद्धा है। आपत्ति में ये है कि जहां चर्चा हो उत्तर आवे तो आगे की चर्चा बने। श्रद्धा तो आपने कह दिया कि हमें धनुष से श्रद्धा है, तो हमने प्रश्न भी किया था कि धनुष से यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा का जन्म कैसे होता है? विचार करिए। अब देखिए चिंतन इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ये दिया कि धनुष तोड़ने वाले को राजाओं ने प्रभु, जिसको देखा उसको प्रभु मान लिया है। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे। तो व्यासी महाराज यहां जो प्रभु शब्द है ये राजाओं ने उसको प्रभु मान लिया है कि प्रभु शब्द ग्रंथकार अपने लिए लिख रहा है कि प्रभु देख सब नृप ही हारे। इन्होंने कहा राजाओं ने उसको समर्पण कर दिया है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मेरी दृष्टि में प्रभु शब्द यहां राजाओं के लिए नहीं है, राजाओं ने उसको अपना प्रभु नहीं माना है। अब यदि आपकी बात मान ली जाए कि राजाओं ने प्रभु मान लिया है, समर्पण कर दिया है, तो फिर यह कौन कह रहा कि ले उछड़ाए सी का को? यदि समर्पण कर दिया है राजाओं ने उसके प्रति तो फिर यह भावना कहां से आ रही कि ले उछड़ाई सी का को और धरी बांधो नृप बालक दो उठूट पहिर सनाह अभागे और जहां गाल बजावन लागे। तो हमारी बात यह थी राजाओं ने उसको प्रभु नहीं माना है, और यदि प्रभु माना होता तो फिर राजा जाके धनुष में हाथ लगाते नहीं, फिर यह स्थिति न बनती कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठामन टरे ना। यदि समर्पण कर दिया होता, यदि प्रभु के प्रति समर्पण राजाओं ने कर दिया होता तो ये प्रभु को बांधने की बात करते। क्या उल्टा पाठ पढ़ा रहे, हम ही मिले तुम्हें? भाई राजाओं ने भी समर्पण कर दिया होता तो ये अपने प्रभु को बांधने की बात न करते कि धरी बांधो नृप बालक दो। तो मैंने ये कहा था कि देख करके राजा जब ये अनुमान लगा सकते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा तो महात्मा तो और जल्दी देख के अनुमान लगा लेते। फिर तुम ऐसे वंश के हो, ध्यान से समझना, तुम ऐसे वंश के हो जहां के महात्मा देख करके जान लेते हैं। व्यासी महाराज मैं चिंतन लिए जाता हूं किस वंश से है? भृगुवंश से है। और भृगु जी के पुत्र हैं शुक्राचार्य जी महाराज, है कि नहीं है? और शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि के गुरु हैं। और जिस समय भगवान वामन का
शुक्राचार्य जान गए, जाने कि नहीं जाने, उन्होंने जान लिया कि ऐश्वर्य रोशन साक्षात भगवान विष्णु रमया, ये बामन नहीं है, ये 53 नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। और राजा बोले तुम इनको दान न दो। ध्यान समझना, शुक्राचार्य जी ने जान लिया कि ये बामन नहीं, ये साक्षात भगवान है।